ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, साधारण ब्याज, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। ओके, तो जिनको कुछ भी नहीं आता है साधारण ब्याज में, उनको भी आज आ जाएगा। और जिनको पहले से आता है वो अपना अपडेट कर लें, या अगर उनसे आसान तरीका है तो इस तरीके को अपनाएं। ठीक है। देखिए, आज पहले कुछ बेसिक बता दिया जाए, फिर क्वेश्चंस कराते हैं। तो बेसिक में हमारे पास क्या रहेगा, तो समझिए। इस टॉपिक में पहले जो वर्ड्स यूज होंगे उन शब्दों को पहले हम क्लियर कर लेते हैं। तो उन शब्दों को पहले क्लियर कर लेते हैं। जैसे एक पी होता है, पी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू होती है, हिंदी में इसको मूलधन कहते हैं। एक होता है बेटा टाइम होता है, टाइम मतलब समय। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में कौन कौन सी बातें सामने आएंगी, उन सभी बातों को पहले यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं। एक होता है रेट मतलब दर, एक होता है एसआई मतलब साधारण ब्याज, एक होता है ए बेटा अमाउंट होता है, इसको मिश्र धन कहते हैं। ठीक है। ये पांच बातें के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर ही घूमेगा। अब इसमें हमारे नियम क्या रहेंगे तो समझिए। सबसे पहले मूलधन को हमेशा 100 मानना है आपको, मूलधन को हमेशा 100 मानना है। ठीक है। और टाइम को रेट और रेट को टाइम हम बोल सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी से हम बता दे रहे हैं, रेट को टाइम और टाइम को रेट बोल सकते हैं। ठीक है। एसआई बराबर होता है आरटी, आरटी मतलब रेट और टाइम का मल्टीप्लाई। ओके। और जो ए होगा मिश्रधन होगा, वो बेटा पी प्लस ब्याज होता है। तो इसको अगर अपनी तरीके से लिखेंगे हम, तो पी हमने 100 माना था और ब्याज को हमने आरटी कहा था। तो हम कह सकते हैं कि सर मिश्रधन बराबर 100 प्लस आरटी होता है। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। बस इसके अलावा कुछ और आपको अतिरिक्त नहीं समझना है। बस इसी बात पर हम पूरे टॉपिक को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इतनी बातें अपनी कॉपी पर लिख लें। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल समझे, यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास पी दिया है बेटा 400 रुपए है, रेट दिया है 10% और टाइम दिया है 2 साल। कह रहा है एसआई बताइए, एसआई निकालना है आपको, या कहेगा ए निकालना। तो पहले समझो बात को। एसआई बराबर होता है आरटी, मैंने आपको अभी बताया। एसआई बराबर क्या होता है आरटी, आरटी मतलब 10 इंटू 2 20% हो गया। अब आरटी मतलब 20% है, तो 400 का 20% निकाल लीजिए, पी का 20% निकालिए, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 80 रुपया। तो ब्याज आ गया हमारा 80 रुपया। ठीक है। अगर आपको ए निकालना होता है तो ए के लिए क्या करना है, ए हमारा होता है 100 प्लस आर टी, 100 प्लस आर टी होता है। तो 100 में आर टी कितना था, 20 था, जोड़ दें तो 120 बन जाता है। तो बेटा 400 का कुछ नहीं करना है, 120% निकाल देना है, 12 चौको 48, 480 रुपए ये आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है। और भी एग्जाम्पल देखकर समझते हैं इसको हम लोग। देखिए, जैसे पी आपका दिया है 1000, रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 2 साल, और कह रहा है एसआई बताइए। तो एसआई बराबर होता है आर टी, एसआई बराबर होता है क्या, आर टी। और आर टी यहाँ पर 10 दूनी 20% है, तो बेटा 1000 का 20% निकाल लीजिए, तो हमारा ब्याज आ जाएगा 200 रुपया। बोलो इतना समझ में आ गया कि 200 रुपया ब्याज है। ठीक है। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जिसमें आपके पास पी दिया है 1000। आराम से समझना, हर तरह के प्रश्नों को समझाया जाएगा। एसआई दिया है 200 रुपया, रेट दिया है 10%, कह रहा है टाइम बताओ। इसी क्वेश्चन को मैंने इस तरह से लिख दिया है। तब इसमें समझिए कैसे करना है। तो बेटा ये जो एसआई दिया है 200 रुपया, एसआई बराबर होता है आर टी, आर टी में कोई एक वैल्यू तो आपको मिलेगी। तो यहाँ आर दिया है, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे,
तो एक की वैल्यू आ जाएगी, ये कितने परसेंट है पी का, और पी हमारा 1000 है। ठीक है, हम आर को टी और टी को आर कह सकते हैं। 4 जीरो कैंसिल हो गए आपके, तो फाइनल आया 2, तो आपका टाइम आ गया 2 वर्ष। यही टाइम दिया था ऊपर, उसी से हमने एक सवाल बना दिया। इतना समझ में आ गया, और याद रखिएगा इसको, 1210% 2। अगली स्लाइड में फिर से हम लिखते हैं कि पी हमारे पास 1000 दिया गया है। ठीक है, रेट हमें निकालना है, टाइम हमें 2 वर्ष दिया गया है, और एसआई दिया गया है 200 रुपया। वही सवाल है, इसमें हम रेट आपको निकाल के दिखाएंगे। तरीका मेरा कुछ भी नहीं बदलेगा, सेम तरीके से बेटा करना है, और कुछ भी याद नहीं करना आप। ठीक है, ये जो 200 रुपये एसआई दिया गया है, ये आरटी की वैल्यू होती है। आरटी में कुछ तो मिलेगा आपको, तो टी यहाँ दिया गया है, तो टी से डिवाइड कर दीजिए, 1 की वैल्यू आ गई। अब ये कितने परसेंट है पी का, और पी था 1000। देखिए सेम प्रोसेस है आपका। ठीक है, 3 जीरो ये कैंसिल हो गए, 2 से काट दीजिए, 10 आ गया। कितने रेट है, 10% रेट है। ठीक है, आर आ गया। अब बात मेरी समझ में आ रही होगी कि हम क्या बताना चाहते हैं आपको। एक और स्लाइड को समझते हैं पहले, फिर हम लोग प्रश्नों की ओर चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर पी दिया गया है 1000, पी दिया है 1000, ए दिया गया है बेटा 1200 रुपए, ए मतलब अमाउंट मिश्र धन, रेट दिया गया है 10%, आपसे कह रहा है टाइम बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास पी और ए पता है, और ए से पी को माइनस कर दें तो हमारे पास एसआई आ जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ए बराबर ही होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन माइनस कर दें तो ब्याज आ गया 200 रुपया। जैसे ब्याज आ गया तो ये कितने साल की वैल्यू है, 10 साल की। आरटी होता है, आर पता है, 10 से डिवाइड कर दीजिए, 1 की वैल्यू आ गई। अब ये कितने परसेंट है पी का, पी हमारे पास 1000 है। ठीक है, देखिए 4 जीरो कैंसिल हो गए, 2 आ गया आंसर, तो टाइम हो गया 2 वर्ष। अब समझ में आ गई बात कि हम क्या बताना चाहते थे आपको। ठीक है, और मेरी उस लाइन को आप रिवीजन कर लीजिए, जो हम हर क्लास में बताते हैं आपको, तो जो दिया है उससे डिवाइड, जो दिया है उससे डिवाइड, जो निकालना हो उसका मल्टीप्लाई, ठीक है, जो दिया है उससे डिवाइड, जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्नों में। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये है, हम सभी प्रश्न आपको करके दिखाएंगे, आराम से समझिएगा। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दे अपनी समस्या को, उसको अगली क्लास में उसकी समस्या बताई जाएगी। और आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, जरूरी नहीं कि हम आज आपको डाल रहे हैं वीडियो, आप आज ही देख रहे हैं, आप इन फ्यूचर कभी भी देख रहे हैं, और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है किसी वीडियो के किसी सवाल में, तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में लिख दें। ठीक है, आपको तुरंत बताया जाएगा कि ये किस तरह से होगा। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम का समाधान जरूर किया जाएगा। और क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसमें कह रहा है 5000 रुपये पी है, 5000 रुपये पर 5% रेट से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है।
अब इसमें क्या पता है बेटा, पी पता है 5,000 रुपया है, रेट पता है 5% है, और टाइम पता है 5 वर्ष है। एसआई निकालना है। एसआई बराबर क्या होता है, आरटी होता है, और आरटी 5 इंटू 5 25% हो गया। आरटी कितना हो गया, 25%। बस बेटा 5,000 का 25% निकाल दो। 5,000 का 25%, 2 जीरो कैंसिल, 25 पंचे 125, 1250 आंसर आएगा, एसआई आएगा। 1250 टिक करिए, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, किसी धनराशि पर पी नहीं बता रहा है, 5% रेट से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 500 है। अब इसमें पी निकालना है, और रेट दिया गया है 5%, टाइम दिया गया है 4 वर्ष, एसआई दिया गया है 500 रुपया। हमने क्या बताया था, जो है उससे डिवाइड, जो निकालना हो उसका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर एसआई दिया गया है, और एसआई बराबर क्या होता है, आरटी। और आरटी कितना दिया है, 5 चौको 20, यानी जो 500 है ये 20% की वैल्यू है, 20 से डिवाइड करो। पी निकालना है, पी मेरा क्या होता है 100, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 20 पंचे 100, 5 बार गया, 55 25, 2500 आंसर आ गया। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, एकदम आसान तरीका, आराम से आप देखिएगा, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है, 5,000 रुपए की राशि पर 8% रेट से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बताइए। यहाँ पी पता है आपको 5,000 है, यहाँ रेट पता है आपको 8% है, यहाँ टाइम पता है आपको 3 वर्ष है। कह रहा है एसआई बता दो, एसआई बता दो। एसआई बराबर क्या होता है, आरटी होता है, और आरटी कितना दिया है, 8 तरीक 24% दिया है। कुछ नहीं करना है, 5,000 का 24% निकालो, बस पी का 24% निकालिए, 2 जीरो कैंसिल, 24 पंचे 120, जीरो बढ़ाइए, 1200 आंसर आया, टिक करिए। ठीक है, देखिए कितना आसान तरीका है, कोई फार्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है ना। कह रहा बेन एक बचत खाते में 4,000 रुपए जमा करता है 5.5% रेट से। कह रहा इस मूलधन पर 1 वर्ष के लिए, समय कितना है, 1 वर्ष के लिए कितना ब्याज होगा। अब यहाँ पर आरटी, एसआई बराबर क्या होता है, आरटी, और आरटी में यहाँ पर क्या दिया गया है, 5.5% इंटू 1 साल, तो 5.5% ही तो बनेगा जाकर। आरटी कितना बनेगा, 5.5 बनेगा। बस पी कितना दिया है, 4,000, 4,000 का 5.5% निकालो। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप ओरल करने लग जाएंगे। दशमलव हटाया, जीरो काटा, 4 पंचे 20, 20 हो गया आपका 220, 220 आंसर आया। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, बहुत आराम से समझो। अब आपका जो एसआई का कोई भी डाउट है, कोई डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कह रहा प्रतिवर्ष की दर से, प्रतिवर्ष किस दर से, यहाँ रेट आपको निकालना है, किस दर से। 1,800 रुपए की राशि 10 वर्ष में 2,700 बन जाएगी। यानी कि यहाँ जो पी है वो 1,800 है, और जो यहाँ टाइम है वो 10 साल दिया गया है, और जो ए दिया गया है वो 2,700 दिया गया है। ओके, इतना समझ में आ गया। सिंपल तरीका हमने बताया आपको, पहले मिश्र धन से ए से पी को माइनस कर दीजिए तो एसआई आ जाएगा। तो 2,700 से 1,800 माइनस हो गया, 900 आपका क्या आ गया, एसआई। अब ये जो एसआई है वो एसआई बराबर क्या होता है, आरटी, और आरटी में आपके पास टी दिया गया है, यानी ये 10 की वैल्यू है, 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 की वैल्यू आएगी। ये कितने परसेंट है पी का, और पी हमारे पास 1,800। बस इतना सा काटना है, 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 9 दूनी 18 हो गया। ठीक है, और जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से 10 डिवाइड हो गया, 5 आ गया, तो 5% आपका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन एक बार ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, फिर आपको पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं होगी। कठिन से कठिन प्रश्न को आप बड़ी ही आसानी तरीके से कर लेंगे, बड़े ही बिल्कुल आसान तरीके से आपको हल आ जाएगा। ठीक है, तो आराम से समझिए। साधारण ब्याज की किस दर से, यहाँ रेट निकालना है। 750 रुपए, मतलब पी दिया है 750 रुपया, टाइम दिया है 5 वर्ष,
यहाँ टाइम दिया है 5 वर्ष, ए दिया है 900 रुपये, ए दिया है 900 रुपये। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आप लिख लिख के करिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ब्याज निकालिए, ए माइनस पी करिए तो 150 रुपया एसआई आ गया। अब एसआई बराबर होता है आरटी, आरटी में कुछ तो देगा, यहाँ टी दे दिया है तो 5 से डिवाइड करिए, 1 की वैल्यू आ गई। ये कितने परसेंट है पी का, पी दिया था 750। ठीक है, बस काट दीजिए, 15 पना 75, 5 आ गया, ये कट गया तो 5 दिशा 100, 20 बार गया और 5 से कटा दिए, चौको 20, 4 बार गया। तो 4 ऑप्शन टिक कर दीजिए, पहला ऑप्शन सही है, 4% आएगा। ओके, पहली बार आपने देखा होगा इस तरह से साधारण ब्याज को हल करना। ठीक है, देखिए 1600 रुपए पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपए है दर बतानी है। अब इसमें क्या दे रहा है, 2 वर्ष 3 महीने, तो बेटा 2 वर्ष 3 माह को 3 से 12 से डिवाइड कर दें तो ये वर्ष बन जाएगा, तो 1/4। तो आप लिख सकते हो टाइम कितना दिया है, 2 से 1/4 वर्ष, या 2 चौको 8, 1 9/4 वर्ष भी कह सकते हैं। इतना समझ में आ गया। यानी जो ब्याज है बेटा ये 252 रुपए, ब्याज बराबर क्या होता है एसआई, एसआई बराबर क्या होता है आरटी, आरटी में कुछ तो मिलेगा आर या टी, तो यहाँ पर टी दिया गया समय, तो इस टी से डिवाइड कर दीजिए, 9/2 से डिवाइड किया, सॉरी 9/4 से डिवाइड किया, 1 की वैल्यू आ गई। ये कितने परसेंट है पी का, पी कितना दिया था 1600। बस इसको काट दीजिए, तो किससे कटेगा देखिए, सबसे पहले 2 जीरो काट दीजिए, 4 से काटो, 4 बार गया। अब ये 4 से काट दीजिए, 4 6 24, 4 3 12, 9 से कटेगा, 7 बार जाएगा, 9 7 63, तो आंसर आया 7, सी ऑप्शन करेक्ट। ओके, सारे क्वेश्चंस एक ही तरीके से, कोई तरीका बीच में नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ आप शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन हल कर लीजिए, वो 2-3 क्वेश्चन से ही पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा बेटा, इसलिए परेशान मत होना। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से साधारण ब्याज आपने कभी नहीं देखा होगा, ना कभी किया होगा, ना कोई टीचर ने आपको बताया होगा, किसी टीचर ने आपको नहीं बताएगा कोई भी, ना ही किसी किताब में ऐसे लिखा होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, 1 रुपए पर 60 वर्ष में सरल ब्याज 9 रुपए हो जाता है, सरल ब्याज से 9 रुपए बन जाता है, तो रेट बताओ। यहां पर पी दिया है 1 रुपया, टाइम दिया है 60 वर्ष, और ए दिया है 9 रुपया, इतने रुपए 9 रुपए बन जाता है, मतलब ए है। रेट बताना है, निकाल लेते हैं रेट, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो ए से पी को हटाओ, ब्याज निकालो, 8 रुपया ब्याज आ गया। ब्याज मतलब एसआई, एसआई मतलब आर टी, आर और टी में कुछ तो मिलेगा, तो यहाँ टी मिला 60, इसको 60 से डिवाइड किया, 1 की वैल्यू आ गई। ये कितने परसेंट है पी का, पी कितना है 1, बस इसको काट दीजिए, किससे कटेगा, 20 3 60, 20 पंचे 100, 8 5 40/3%। कौन सा ऑप्शन है, 40/3 को कह सकते हैं, 13 सही 1/3%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, अच्छा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, 13 सही 1/3 लिखा हुआ है ये। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट। ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई टाइपिंग में। चलिए अगला देखते हैं बेटा, सब एक जैसे सवाल हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। ये वीडियो दोबारा बनाई जा रही है, अभी एक बार वीडियो बनाई गई थी बेटा, वो कुछ डिस्टर्ब हो गई, बनने के बाद टेक्निकल मिस्टेक आ गई इसमें, तो इसकी वजह से इसको डिलीट करना पड़ गया, तो ये दूसरी वीडियो बनाई जा रही है आपके लिए। ठीक है, कह रहा है श्री हरि ने 12% रेट से साधारण ब्याज पर 22,400 रुपए की राशि कहीं जमा की है, 7 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी। मतलब आपके पास यहाँ पर पी दिया गया है 22,400, रेट दिया गया है 12%, टाइम दिया है 7 वर्ष, यहाँ ए पूछ रहा है आपसे, तो कुछ नहीं करना है, जो है उससे डिवाइड, जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई, बस इस लाइन को याद रखिए, जो है उससे डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो निकालना क्या है, ए बराबर क्या होता है, हमने बताया था 100 + RT, ए बराबर 100 + RT। अब यहाँ पर RT कितना है, 12 7 84, 100 + 84 84, 184 RT बनेगा। आपके पास पी कितना था 22,400, इसका 184% बस निकाल लीजिए,
ठीक है, 2 जीरो कैंसिल, इसका आंसर लिख लीजिए 41416। ओके, 41216। ओके, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। कैलकुलेशन कर लीजिएगा बेटा, कैलकुलेशन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए केवल आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा विक्रांत ने एक निश्चित अवधि के लिए 6% रेट से 19,845 रुपए की राशि कहीं जमा की है। कितने वर्ष बाद उसे दी गई ब्याज दर पर 9,525.6 रुपए का साधारण ब्याज मिलेगा। यहां पर ब्याज कितना दिया है 9525.6। ये एसआई दिया गया, एसआई बराबर क्या होता है आरटी। आरटी में कुछ तो मिलेगा, आर मिला है, यहाँ इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 से डिवाइड किया तो 1 की वैल्यू आ गई। और ये कितने परसेंट है पी का, इंटू 100 अपॉन पी 19845। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, इससे आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आंसर आएगा 8 वर्ष। करके देख लीजिएगा हल, एक ही बार में आप काट दीजिए बस, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल साधारण तरीका है ये, साधारण ब्याज का साधारण तरीका। ठीक है, 8% रेट से साधारण ब्याज पाने के लिए श्रीमती उषा मोहिले ने 4 वर्ष के लिए 66,700 रुपए जमा किए। 4 वर्ष बाद उन्हें कितनी राशि मिलेगी, मतलब ए निकालना है, क्या निकालना है ए, और ए बराबर क्या होता है बोलो 100 प्लस आरटी। अब यहाँ आरटी कितना दिया 8%, 4 साल, 8 चौको 32, 100 प्लस 32 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 132 निकाल लो केवल बस। तो कितना दिया है पी 66,700 का 132%, बस 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 88,044। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना तो सभी को आता है, कम से कम 15 तक के पहाड़े और 100 तक की गिनती अगर आपको आती है कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप बहुत ही आसानी तरीके से मैथ सीख जाएंगे। ठीक है, कह रहा है 3600 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटो कि पहले भाग पर 5% रेट से 3 साल का जो ब्याज मिलेगा, दूसरे भाग पर 6 से 1/4% की दर से 4 साल का जो ब्याज मिलेगा वो क्या हो जाए बराबर हो जाए। एसआई बराबर एसआई करना है, क्या करना है एसआई बराबर एसआई करना है। तो पहला एसआई मतलब आरटी 5 नहीं 15, पहले क्या दिया है 15, दूसरा 6 चौको 24 हो 25/4 रेट है और इंटू टाइम है 4, 4 से 4 कैंसिल, 15 बराबर 25। और आपको हमने बताया था जब दो वैल्यू इक्वल टू में होती हैं उनको पलट दो तो रेशियो बन जाता है, तो बन जाएगा 25:15। थोड़ा छोटा कर लो 5 25 5 3 15, एक ही पहाड़े से काट लिया जाता है। ठीक है, 5 और 3 8, अनुपातिक योग नीचे आता है, बस इस रेशियो में बांट दीजिए 3600 को। तो बेटा 3600 को बांटिए पहले 5/8 में, ये आ जाएगा 2250। 2250 वाला देख लो कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ही है 2250 वाला, दूसरा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, दूसरा करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले से ही आंसर मिल गया। अगला देखिए, कह रहा है किसी धन पर 4% रेट से 4 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धन पर 5% रेट से 3 वर्ष का साधारण ब्याज से 80 रुपए अधिक है। मतलब एसआई से एसआई को घटाएंगे तो 80 रुपए डिफरेंस आएगा, धन बताना है पी। तो पहला एसआई कितना है 4 चौको 16 आरटी, दूसरा वाला कितना है, दूसरा वाला एसआई 5% 30 साल मतलब 5 नहीं 15, कितने का डिफरेंस आ रहा है 1% का। क्वेश्चन में 1% की वैल्यू कितनी है 80, 80 को 1 से डिवाइड किया, पी निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई किया, तो कितना आंसर आएगा 8000। जो है उससे डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, बस पी निकालना था इसलिए 100 का मल्टीप्लाई। ओके, चलो अगला देखते हैं बेटा। एकदम साधारण ब्याज को साधारण तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से समझिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है,
खूब शेयर करें ताकि इसकी क्लास के बारे में सभी को पता चल सके। जैसे आप लोग बेटा ऑफलाइन पढ़ते हैं फीस देकर, ऐसे आपको ऑनलाइन पढ़ाई जा रही है फ्री में। अपनी डाउट भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू रहते हैं तो आप डाउट डेली का डेली पूछ सकते हैं। आज आप देखिए वीडियो, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और कभी भी आप वीडियो देख रहे हैं तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सर ये वाला प्रश्न फिर से बता दीजिए, तो आपको तब भी आपको बताया जाएगा, कभी भी आप वीडियो देख रहे हैं। ओके। और ऐसा नहीं है कि आपको केवल बेसिक क्वेश्चन कराए जाएंगे, एडवांस भी कराए जाएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हल कराए जाएंगे, ठीक है। कह रहा है कितने वर्षों में, टाइमिंग पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, 12% रेट से 3,000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। तो ये जो 1080 है वो क्या है, ब्याज है। ब्याज मतलब एसआई, एसआई मतलब आरटी। अब आरटी में कुछ तो मिला होगा, आर मिला है, आर से डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड तो 1 की वैल्यू आ गई। अब ये कितने परसेंट है पी का, पी कितना है 3,000, बस 2 1 3 जीरो कैंसिल, 3 जीरो कैंसिल, 12 से काट दीजिए 108, 12 9 या 108, 3 से काट दीजिए 3 3 9, तो आंसर आया 3, आंसर आया 3। चल कह रहा है कितने समय में 5% रेट से, समय पूछ रहा है बेटा, रेट से ब्याज की दर किसी धन का मान में 40% वृद्धि होगी। देखो वृद्धि का मतलब ही बेटा ब्याज होता है। जैसे आपने अपने बैंक में 500 रुपया जमा किया और आपको 510 रुपया मिल गया या 520 रुपया मिल गया बढ़कर, तो कितना बढ़ गया, 20 रुपए वृद्धि हो गई, इंक्रीज हो गया। तो जो 20 रुपए बढ़ गया वही तो ब्याज है। तो यहाँ पर ब्याज यानी कि एसआई कितना दे रहा है, 40 दे रहा है। एसआई कितना दे रहा है, 40। एसआई बराबर क्या होता है, आरटी, आरटी में आर पता है तो 5 से डिवाइड कर दो तो टी आ जाएगा 8। बस कुछ करने की जरूरत ही नहीं। बस जो पहली स्लाइड में मैंने आधी स्लाइड में जो लिख दी है 4 लाइन, वही 4 लाइन आपके पूरे चैप्टर को खत्म कर देगी, ठीक है। इस तरीके से आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, गारंटी है हमारी, इस तरह से आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है। सब आपको फ्रैक्शन की वैल्यू याद कराते हैं कि 25% बराबर 1/4 याद करो, ऐसे 3 4 4 पेज याद कराते हैं। कुछ नहीं याद करना है आपको, जितना आता है बस उतना बहुत है, उतने से पूरी मैथ हो जाएगी। देखते चलो, हम कराएंगे आपको उतने से पूरी मैथ, ठीक है। कह रहा है कितने वर्षों में 8,000 रुपए पी है, 8,000 रुपए पर 3 वर्ष के 3% सरल ब्याज की दर से उतनी ही आय देगा। आय मतलब होता है बेटा एसआई, आय मतलब क्या होता है, एसआई। उतना ही ब्याज देगा जितना 5 वर्ष में 4% सरल ब्याज की दर से 6,000 रुपए का देता है। तो सबसे पहले ये निकालो कि 6,000 रुपए पी है, रेट आपका 4% है, टाइम आपका 5 वर्ष है, इसका एसआई कितना देगा, क्योंकि जो इसका एसआई होगा वही हमारा एसआई होगा। निकालो एसआई बराबर क्या होता है, आरटी, और आरटी कितना दिया, 5 को 20, 6,000 का 20% निकाल लो, 6 दूनी 1200, 1200 एसआई आ गया, तो वही एसआई हमारा हो जाएगा 1200। अब हमारे पास एसआई आ गया और पी हमारे पास पहले से था 8,000 रुपए, रेट हमारे पास पहले से था 3%। क्या पूछ रहा था, समय पूछ रहा था। निकाल लो, ये जो 1200 रुपए है ये एसआई है ना, और एसआई बराबर क्या होता है, आरटी। आरटी में आपके पास क्या पता है, आर पता है, तो आर से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड किया 1 की वैल्यू आ गई। बस ये कितने परसेंट है पी का, पी कितना है 8,000। बस देखिए 3 जीरो कैंसिल, कैंसिल हो गया, 3 से काट दीजिए, 3 चौको 12, 4 आया, 4 से काटो 2 बार गया, 2 से 10 काटा 5, फाइनल आंसर आया 5। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आराम समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। पहली बार समझ रहे हैं, देखिए जो बच्चों को कुछ भी नहीं आता है उनको तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन जिनको आता है वो भी इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि उनके पास जो मेथड है उससे बेस्ट मेथड ये है, और आपको और जल्दी और आसान तरीके से आपको हल कराएगा ये। तो अगर आपका समय बच रहा है बेटा तो इस मेथड को अपनाएं और अपना समय बचाएं, क्योंकि जो समय है वो बहुत कीमती है। एग्जाम में आपको पता ही है कितनी तेज भागता है समय, ठीक है ना। तो एक एक सेकंड आपके लिए बहुत कीमती है। तो 400 रुपए की धनराशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है,
यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दे तो यह कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। 2% बढ़ा दे, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आपको केवल एक्स्ट्रा वैल्यू जोड़ दो, पहले का तो पता ही है ना 480, 2% 4 साल, एसआई क्या होगा आरटी, 4 दूनी 8 बनेगा, 400 का 8% निकालो, कितना आएगा बोलो, 32 रुपया आया। तो 480 तो पहले दिया था ना, 32 जोड़ दो तो कितना हो गया, 512 रुपया ये हो गया। बस 480 तो पहले दिया था ना, इसी 32 जोड़ दिया हमने, 512 हो गया। इसमें आपको पुराना वाला जो रेट है ना वो निकालने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, पुराना वाला ब्याज की दर निकालेंगे, उसमें 2 जोड़ेंगे और फिर नया ब्याज निकालेंगे। तो इतना आप घूम के मत जाओ, अगर बढ़ा रहा है तो जोड़ दो एक्स्ट्रा वैल्यू, घटा रहा है तो, कम कर रहा है तो घटा देना, ठीक है। देखो 800 रुपए है, 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 920 हो रहा है। अगर ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो रकम कितनी हो जाएगी, बस 3% बढ़ा रहा है तो आरटी कितना बनेगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो 800 का 9%, 9 ठी 72 रुपए हो गया। तो 920 तो पहले ही था, 72 और जोड़ दो तो 992 रुपया बन जाएगा ये। बस क्या करना है, पुरानी वाली रेट निकालो, फिर बढ़ाओ, फिर जोड़ो, है ना, दुनिया भर का झाड़। अच्छा एक बार और समझो, यहां अगर बढ़ाया जा रहा है तो हम जोड़ रहे हैं, अगर लिखा जाता कि घटाया जाता है तो हम यहाँ पर 920 में 72 घटा देते, बस इतना करना है। बढ़ा रहा है तो प्लस कर लो, घटा रहा है तो घटा लो, उसमें कौन सा तरीका है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए भाई, वीडियो आपको अच्छी लग रही तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें बेटा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, ठीक है। नम्रता कह रही है 8,000 रुपए जमा करती है, जो किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9200 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दे, देखो इसमें भी बढ़ा रहा है, तो कितनी हो जाएगी। बस देखो 2% है, कितने साल है, 3 साल है, 2 3 6% हो गया। अब 8,000 का 6% अगर निकालोगे तो 6 48, 480 हो गया। 480 जोड़ दो 9,200 में तो 9,680, 9,680 कहाँ गया, सी ऑप्शन टिक हो गया। ओके, समझ में आया आपको इतने क्वेश्चन, मजा आया होगा क्लास में। पहली बार आपने क्लास देखी होगी इस टाइप की, इस टाइप के हल आपने पहली बार देखे होंगे। भाई अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। अब इसके आगे के क्वेश्चन आपको अगली क्लास में मिलेंगे, मिलते हैं हम लोग फिर अगली क्लास में। ओके भाई।